देश में 44 दिन बाद सबसे कम कोरोना मरीज आए। 24 घंटे में 1,86,000 नए मरीज सामने आए। एक दिन में 3600 से ज्यादा मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.15% हुई। देश में रिकवरी रेट 91% के पास पहुंचा। पिछले एक दिन में 2,59,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक धीमी पड़ी कोरोना की दूसरी लहर। एक्टिव मरीज 9% से कम हुए। 24 घंटे में बीते दिन 76,755 एक्टिव केस कम हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सख्ती और लॉकडाउन के चलते संख्या घटी है। बीते दिन 20,70,000 लोगों का कोरोना सैंपल टेस्ट किया गया, जिसमें पॉजिटिविटी रेट 8% से ज्यादा है। 31 मई के बाद दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ेगा या शुरू होगा अनलॉक, डीडीएमए का मंथन शुरू। इस बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल, अरविंद केजरीवाल, चीफ सेक्रेटरी समेत सभी आला अधिकारी मौजूद। बैठक में दिल्ली की मौजूदा स्थिति पर चर्चा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए दिल्ली सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी। एक स्पेशल टास्क फोर्स का ऐलान किया गया। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की आशंका के बाद दिल्ली में एक्सपर्ट्स कमेटी बनाई गई। 8 एक्सपर्ट्स सरकार को सुझाव देंगे। देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते केस ने सरकार को चिंता में डाला। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 153 नए मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में ब्लैक फंगस के मरीजों की अब कुल संख्या 700 के पार पहुंची। अब तक 15 राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में छात्रों की बोर्ड परीक्षा पर अहम सुनवाई अब सोमवार को होगी। याचिका में परीक्षाओं को टालने की जगह सीधा रद्द करने की मांग की गई है। कहा गया, छात्रों को अंक देने का कोई तरीका निकालना चाहिए जिससे जल्द रिजल्ट घोषित हो सके। शिक्षा मंत्रालय ने 12वीं की परीक्षा को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। 1 जून के बाद सरकार परीक्षा को लेकर घोषणा कर सकती है। यूपी के मदरसों में भी शुरू होगी ऑनलाइन पढ़ाई। कोरोना के चलते यूपी सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई को मंजूरी दी। कोरोना के चलते यूपी मदरसा शिक्षा परिषद ने मदरसों में ऑनलाइन पढ़ाई करने की मंजूरी मांगी थी। सरकार की मंजूरी के बाद बड़े छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई मुहैया कराई जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए लखनऊ में तैयारी की गई। लखनऊ में 560 बेड बच्चों के लिए बनाया गया। केजीएमयू में 50 वेंटिलेटर समेत 100 बेड का इंतजाम किया गया। यूपी के सिद्धार्थनगर में कॉकटेल वैक्सीन का मामला सामने आया। तकरीबन 20 लोगों को अलग अलग वैक्सीन की 2 डोज दे दी गई। बताया जा रहा है कि स्थानीय नागरिकों को 1 अप्रैल को कोविशील्ड की पहली वैक्सीन लगाई गई। इसके बाद 14 मई को दूसरी डोज कोवैक्सीन की दे दी गई। आशा कार्यकर्ताओं ने पहली डोज का सर्टिफिकेट देखे बिना ही वैक्सीन की दूसरी डोज दे दी। हालांकि जिन लोगों को कॉकटेल वैक्सीन मिली वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। सिद्धार्थनगर के सीएमओ ने वैक्सीनेशन में चूक की बात मानी। जांच के बाद लापरवाही बरतने वाली एएनएम को सस्पेंड कर दिया गया है। वैक्सीन की 2 अलग अलग डोज देने के मामले पर बोले नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल। कहा, दोनों डोज एक ही वैक्सीन की दी जाएंगी। वीके पॉल ने कहा कि अगर ऐसे हो भी गया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं। कई देशों में हो रहा है मिक्सिंग वैक्सीन का ट्रायल। देश में जारी है वैक्सीनेशन। कल देश भर में 20,57,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। आंकड़ों के एक दिन में 29,19,000 लोगों को कोरोना टीका दिया गया। कई शहरों में वैक्सीन की कमी की बात कही गई है। वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी। नए नियमों में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए सहूलियत दी गई है। वैक्सीनेशन एक्सपर्ट्स ग्रुप का प्रस्ताव सरकार को मंजूर। 60 साल के ऊपर और दिव्यांग लोगों को घर के पास लगेगी वैक्सीन। पंजाब में कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से खत्म हो गई। वैक्सीन खत्म होने से टीकाकरण का काम भी रुका। जून के दूसरे सप्ताह में कुछ प्राइवेट अस्पताल में मिलने लग जाएगी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी। भारत में डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज कंपनी वैक्सीन का उत्पादन कर रही है। गृह मंत्रालय ने कोरोना के खिलाफ मौजूदा दिशा निर्देशों को 30 जून तक बढ़ाया। कहा, एक्टिव मरीजों की संख्या अब भी बहुत ज्यादा। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि जिन जिलों में अधिक मामले हैं वहां पर स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के उपाय सुनिश्चित हों।
गृह मंत्रालय ने 29 अप्रैल को राज्यों को एक आदेश जारी किया है। ज्यादा केस वाले जिलों में कंटेनमेंट जोन बनाने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के खतरे को देखते हुए 15 दिन के लिए पाबंदियां और बढ़ी, पहले से नियम लागू रहेंगे। पंजाब में मिनी लॉकडाउन 10 जून तक बढ़ा, यह फैसला कोविड रिव्यू बैठक में लिया गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का आरोप, केजरीवाल ने किया तिरंगे का अपमान, सफेद रंग की जगह हरा हिस्सा बढ़ाया। प्रहलाद पटेल ने उपराज्यपाल और केजरीवाल को तिरंगे के लिए चिट्ठी लिखी। कहा, केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पीछे 2 राष्ट्रीय ध्वज लगे होते हैं, उनमें सफेद हिस्से को छोड़कर हरा हिस्सा बढ़ाया गया। यास तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए ओडिशा पहुंचे पीएम मोदी। अधिकारियों के साथ ओडिशा में कर रहे हैं समीक्षा बैठक। रिव्यू बैठक के बाद पीएम तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। बंगाल में भी तूफान से हुए नुकसान का लेंगे जायजा। सीएम ममता बनर्जी आज बंगाल में तूफान प्रभावित इलाकों का करेंगी दौरा। दक्षिण 24 परगना समेत दीघा, शंकरपुर, मंदारमनी का करेंगे हवाई सर्वे। बंगाल में यास तूफान ने जमकर मचाई तबाही, 134 बांध टूटे, तकरीबन 3 लाख लोगों के घर हुए प्रभावित। ममता बनर्जी कल भी तूफान प्रभावित इलाकों का करेंगी दौरा। यास तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल में भीषण नुकसान। कोरोना की दूसरी लहर के बीच आज जीएसटी काउंसिल की बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक। बैठक में राज्यों को मिल रहे मुआवजे में कमी और कोरोना के उपचार से जुड़े सामानों पर टैक्स में कमी पर चर्चा हो सकती है। जीएसटी काउंसिल की बैठक, प्रियंका गांधी की इसे लेकर मांग, ट्वीट कर कहा, कोरोना में इस्तेमाल हो रहे दवाइयों और उपकरणों पर से जीएसटी हटाया जाना चाहिए। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल में 3 पैसे और डीजल में 6 पैसे की बढ़ोतरी। मुंबई में 100 रुपए के करीब पहुंचा पेट्रोल। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 97 पैसे और डीजल 91 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर हुआ। मुंबई में कल पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 94 पैसे और डीजल 91 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर था। में कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगे हैं। अब पेट्रोल 100 रुपए पहुंचने की कगार पर पहुंच चुका है, महज 3 पैसे बाकी हैं, अन्यथा मुंबई में पेट्रोल 100 रुपए हो जाएगा। हम संजय यादव के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। सोशल मीडिया को लेकर बनाई गई नई गाइडलाइंस पर ट्विटर के रवैये से आईटी मंत्रालय बेहद खफा है। आईटी मंत्रालय ने साफ किया कि वो सब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को ना सिखाए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। आईटी मंत्रालय ने कहा कि ट्विटर मुद्दा भटकाने के बजाय नियमों का पालन करे। कहा, ट्विटर का जवाब जबरन अपनी शर्तें थोपने जैसा है। आईटी रूल्स और पुलिस एक्शन पर ट्विटर ने कहा था कि यूजर्स के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ नहीं होगा समझौता। ट्विटर ने कहा था कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हो रहे हमले से चिंतित है और निजता के लिए लड़ाई जारी रखेगा। यूपी के अलीगढ़ में जहरीली शराब का कहर, 7 लोगों की मौत की खबर, कई लोगों की हालत गंभीर। अलीगढ़ के डीएम के मुताबिक मृतकों में गैस प्लांट के ट्रक ड्राइवर और कई ग्रामीण शामिल हैं। लोगों की मौत के बाद गांव में हड़कंप मचा, लोग आक्रोशित, हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। अलीगढ़ में शराब पीने से हुई लोगों की मौत पर योगी सरकार सख्त, सीएम योगी ने आबकारी और गृह विभाग के अधिकारियों को तलब किया। सीएम ने दोषियों पर एनएसए लगाने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने कहा, दोषियों की संपत्ति जब्त कर नीलामी होगी और उससे मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार के एक और साथी को किया गिरफ्तार। अब तक सागर धनखड़ हत्याकांड में सुशील समेत 8 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने रोहित करोड़ को किया गिरफ्तार। सुशील कुमार का बेहद करीबी है रोहित करोड़। सागर धनखड़ हत्याकांड में आरोपी सुशील कुमार पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। सुशील कुमार की मां की तरफ से दाखिल एक याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दाखिल याचिका में अपील की गई है कि मीडिया जिस तरह से सुशील का ट्रायल कर रही है वो बंद हो। याचिका में क्रिमिनल रिपोर्टिंग के लिए उचित नियम बनाने की अपील की गई। पीएनबी घोटाले के आरोपी भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत को सौंपने के बजाय एंटीगुआ भेजेगी डोमिनिका सरकार।
एंटीगुआ से गायब होने के बाद मेहुल चोकसी डोमिनिका में पकड़ा गया था। मेहुल चोकसी को इंटरपोल की मदद से डोमिनिका में पकड़ा गया था। डोमिनिका की अदालत में आज मेहुल चोकसी पर सुनवाई होगी। डोमिनिका की कोर्ट फैसला करेगी कि मेहुल चोकसी को किसी दूसरे देश भेजा जाए या नहीं। मेहुल चोकसी पीएनबी घोटाले का आरोपी है। 2018 में मेहुल चोकसी भारत छोड़कर एंटीगुआ भाग गया था। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग बुझाने के लिए वायुसेना और दमकल की टीम जुटी। उधमपुर के बट्टल बलिया औद्योगिक इलाके में कल रात भीषण आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू, भारी नुकसान। आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां पहुंची। आग लगने के कारणों के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। रांची के तमाड़ में उद्घाटन से पहले ही गिरा कांची नदी पर बना पुल। कांची नदी में अचानक पानी बढ़ जाने से धंसा पुल। पुल के टूटने से हजारों लोगों का संपर्क टूटा। पुल रांची जिले के तमाड़, बुंडू और सोनाहातू को जोड़ता था। करोड़ों रुपए की लागत से 3 साल पहले बनाया गया था यह पुल। यास के चलते भारी बारिश की भेंट चढ़ गया यह पुल। पुल गिरने से पास के ग्रामीणों में दिखा रोष। पुल की जल्द मरम्मत का आग्रह सरकार से किया। कांग्रेस और बीजेपी ने पुल निर्माण में भ्रष्टाचार की आशंका जाहिर की है। सीएम हेमंत सोरेन ने दिए जांच के आदेश। महाराष्ट्र के जालना में पुलिस ने एक आदमी की बेरहमी से की पिटाई। वीडियो वायरल, युवक की मौत। यूपी के शाहजहांपुर में व्यक्ति की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। 4 लोगों ने लाठी डंडों से पीटा। पुलिस ने वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज किया। जमीन के विवाद में शख्स की हुई पिटाई। नोएडा की कोतवाली फेज 2 में हत्या में पुलिस का खुलासा। हत्या में शामिल पत्नी, प्रेमी समेत 4 गिरफ्तार। वारदात के बाद पत्नी ने पुलिस को बताया कि अज्ञात बदमाशों ने पति की हत्या कर दी। आकाश चोपड़ा का बयान, 2 आईपीएल टीम बनने से होगा 10 खिलाड़ियों को फायदा जो रूट कर सकते हैं कप्तानी। घोड़े की मालिश करते नजर आए एमएस धोनी। पत्नी साक्षी ने शेयर किया वीडियो, तेजी से हो रहा है वायरल। रोहित शर्मा को आई फैंस की याद। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें कुछ ही देर में हो गई वायरल। इंग्लैंड दौरे से पहले कपिल देव ने दी ऋषभ पंत को खास सलाह की रोहित शर्मा से तुलना। पाकिस्तान क्रिकेट चलाने वालों पर भड़के रमीज रजा। बोले दबाव बनते ही टीम में आ जाते हैं फिक्सर। भारत को जुलाई 2021 तक फाइजर वैक्सीन मिलने की उम्मीद। दूसरी अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन कंपनियों से भी हो रही है बात। आरबीआई ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा दाल और फूड ऑयल की कीमतों में बनी रहेगी तेजी। गेहूं और चावल की कीमतों में आ सकती है गिरावट। रिलायंस ने शुरू किया निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान। 880 शहरों में लाखों लोगों को फ्री में लगेगी वैक्सीन। कोरोना महामारी का असर, क्रेडिट कार्ड से होने वाला खर्चा घटा। 50% से अधिक की गिरावट दर्ज। नया इलेक्ट्रिक स्कूटर पियाजियो 1 हुआ लॉन्च। एडवांस तकनीक के साथ मिलेंगे कई खास फीचर्स। अबराम खान के जन्मदिन पर बेटे के साथ शाहरुख खान ने किया डांस। वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। तमिल फिल्म सेत्थुमान और डायरेक्टर करिश्मा दुबे की फिल्म बिट्टू ने इफ्ला में जीते अवार्ड्स। किम कार्दाशियां ओम इयररिंग पहनने पर हुई ट्रोल। धार्मिक भावना को आहत करने का लगा आरोप।